नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14, जिसके अंदर हमने बात की थी अपनी चौथी प्रश्नावली के 14.1, 2 और 3 हमने बात कर ली थी। आज अपन करेंगे एक छोटी सी प्रश्नावली है 14.4। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो बड़ा है, तो हमें ये भी करनी होगी। अगर आपको इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है, तो हमें बिल्कुल सभी टॉपिक को, सभी एग्जाम्पल को, सभी जो क्वेश्चन है उनको क्लियर करते हुए चलना है, सभी एक्सरसाइज को। तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, ज्यादा बड़ी नहीं है और बहुत ही जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम इसके शुरू करते हैं। प्रश्नावली के सवाल किस तरह से सवाल है, सवाल में ही हम समझेंगे किस तरह से इसको करना है। बिल्कुल बेसिक सी प्रश्नावली है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल क्या है। माध्यक से रिलेटेड ही है ये भी। तो देखिए हम सवाल को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बटन को एक क्रम प्रकार की संचय बारंबारता में बदल दिए। एक कम प्रकार की संचय बारंबारता में है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, यहां कम प्रकार का लिखा हुआ है, क्रम नहीं है ये, कम प्रकार की। आपको देखो सवाल में दिया होगा कि उसको कम प्रकार की संचय बारंबारता बदलना है या अधिक प्रकार की। ठीक है, तो यहां पर एक बात आपको देखना है, कम प्रकार या अधिक प्रकार आपको दिया हुआ है, उसमें बदलना है और उसका त्वरण खींचिए, यानी इसको एक छोटा सा ग्राफ भी आपको बनाना है। तो सिंपल सी हम पहले इसकी टेबल बनाते हैं और फिर आपको बताते हैं किस तरह से इसको करना है। बहुत ही सिंपल से तरीके से सवाल को करेंगे। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं सवाल को कुछ इस तरीके से। यहां पर हमने ये टेबल बना ली है, इसको देखिएगा किस तरह से हमें करना है। बिल्कुल आसान से तरीका है, जैसे हमने माध्यक निकालते हैं उसी तरीके से पहले तो इसको हल करना है। यहां दे रखा है दैनिक आय, ठीक है। दूसरा यहां पर दे रखा है श्रमिकों की संख्या, जो इसको हम एफ लिख देते हैं। ये श्रमिकों की संख्या है, एफ या बारंबारता लिख दीजिएगा। यहां देखिए आप सीधा भी इसको कम प्रकार से बदल सकते हैं, चाहे तो सीधा बदल लीजिए या फिर आप इस सवाल को किस तरह से कर सकते हैं। देखो कम प्रकार के हैं या ज्यादा प्रकार के हैं, आप देखिएगा यहां लिखा हुआ है 100 से 120, फिर लिखा हुआ है 120 से 140, फिर लिखा हुआ है 140 से 160, फिर लिखा हुआ है 160 से 180 और लास्ट में लिखा हुआ है 180 से 200। यहां पर आपको एफ दे रखा है 12, 14, 8, 6 और 10। यहां पर देखिए हम क्या निकालेंगे, इसको कम प्रकार का देखो संचय बारंबारता के लिए हम इसका मान निकालेंगे। तो कम प्रकार के कैसे, ये भी हमारा दैनिक आय ही होगा, लेकिन किस तरह से निकालना है वो देखिएगा। कम प्रकार के कैसे निकालते हैं, यानी यहां पर लिखेंगे तो आपको यह संख्या लिखनी है। यहां देखिए 120, तो यहां लिखेंगे 120 से कम, 120 से कम। अब 120 से कम कितने मान हैं देखिएगा, ये हम इसका सीएफ भी साथ साथ में निकालते जाएंगे 12। 120 से कम कितने मान हैं, 12। अब यहां पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 140 से कम। तो कम प्रकार में कैसे बदलते हैं, इस तरह से। तो यहां कितना हो जाएगा, 12 में ये 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। यहां पर क्या लिखेंगे, 160 से कम, तो 26 में ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34। यहां कितना लिखेंगे, 180 से कम, 180 से कम, 180 से कम यानी 34 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। और लास्ट में लिखेंगे हम 200 से कम, 200 से कम 40 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। बस यही था, हमें इतना सा सिंपल सा करना है कि हमें ये दिया होगा कम प्रकार में बदलना है या अधिक प्रकार में। तो हमें कम प्रकार में क्या करते हैं, ये वाला मान लेते हैं, पीछे वाला 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम, ठीक है। और हम इसका सीएफ निकाल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका त्वरण खींचना है। तो त्वरण बहुत ही आसान सा, देखो किस तरह से खींचते हैं, देखिएगा एक ग्राफ बनाना है हमें। अब देखिएगा इसको किस तरह से करना है, हम देखते हैं। यहां पर क्या लिखना है आपको, सीएफ का मान लिखना है। सीएफ क्या लिखना है, यहां पर सीएफ का मान। और यहां क्या लिखना है, यहां हमारे जो वर्ग अंतराल है वो हमने लिखा है 120 से कम, 140 से कम। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, ग्राफ को थोड़ा सा इस तरह से आप चलाइएगा। इसका मतलब है कुछ संख्या पहले है, बाकी मैं यहां पर चला रहा हूं।
यहां देखिएगा आप किस तरह से मान लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ मान लिखे हैं, तो इसकी जगह हम मान लिखते हैं। तो मान क्या हो जाएगा, पहला मान है हमारा x के अंदर 120 से कम, कितना है 120। दूसरा कितना है 140, 160, 180, 200 तक। ठीक है, अब यहां पे देखिए संचय बार बार था, सीएफ का मान लिखना है। तो सीएफ का मान आप देखो, आपको यहां पर ये संख्या नहीं लिखनी, आपको एक निश्चित अंतराल लेना है, निश्चित, चाहे 5-5 का ले सकते हैं, 10-10 का ले सकते हैं, जितना भी ले सकते हैं। तो मैं यहां पे ये संख्या लेके लिख रहा हूं, मैंने यहां पर लिख दिया है, ये है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और यहां मान लेते हैं हम 50, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 50 तक है हमारा। तो उसने हमने क्या लिया है, यहाँ पर 5-5 का अंतर लिया है। चल हम यहाँ पर ग्राफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 0 मानते हैं, 0 से। अब यहाँ पर बिल्कुल आसान सा ग्राफ हमें बनाना है, बिल्कुल सरल सा। देखो हम किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ 120 पर कितना है मान इसका 12, यहाँ पर देखना 120 पर कितना है पहला मान 12। तो 12 कहां पर आएगा, यहाँ 120 के सामने 12 लगभग 10 से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, इसका मान यहां पर लिख दो। पहले x का मान लिखेंगे, x वाला कौन सा है, ये x x की तरफ होता है। ठीक है, ये हमारा y है, तो y की तरफ। तो यहां पर 120 और यहां पर कितना है मान इसकी तरफ 12, लिखते जाओ आप साथ साथ में। दूसरा मान है, दूसरा मान कितना है 140, 140 पर कितना है 26। CF देखना है हमें, CF 126, तो एक सॉरी 40 पे कितना है 26, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर हम यहां पर आएंगे, 40 के बिल्कुल यहां पर 25 से थोड़ा सा ऊपर। तो यहां कितना आ जाएगा 140 और यह आ जाएगा 26, 140 और 26। तीसरा मान देखते हैं कितना है, 160 पर कितना है 34, 160 ये रहा, और 34 35 से थोड़ा सा नीचे यहां पर यह आ जाएगा 160 और 34। अगला जो मान है हमारा वो है 180 पर कितना है 40, 180 पर कहां है 40, ये रहा लगभग यहां पर 180 पर 40। और लास्ट है हमारा 200 पर कितना है 50, तो 200 पर 50 हमारा यहां आ जाएगा लगभग, ये है 200 और ये है 50, 200 और 50। अब देखिएगा इसका ग्राफ किस तरह से खींच रहा है, हमें ग्राफ खींचना है तो बस यहां से लाइन इसको मिला दो। ये आप सीधा बिल्कुल स्केल से खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाते हुए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा। बस यहां पर लिख ही दीजिएगा, ये क्या है, ये हमारी दैनिक आय है। ठीक है, इस तरफ दैनिक आय, और यहां हमारा क्या है, ये जो मान है श्रमिकों की संख्या। तो यहां पर मैं इस तरह से लिख रहा हूं, श्रमिकों की संख्या। मैंने इधर लिख दिया है श्रमिकों की संख्या, इधर बढ़ते हुए है, और दैनिक आय आपको नीचे की तरफ लिखना है, जगह नहीं थी तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया, ये है। अब यहां पर आपको पैमाना भी लिख सकते हैं आप। पैमाना क्या लिखना है, एक्स एक्स पर कितना ले रहे हैं, एक्स एक्स पर पैमाना लिखेंगे तो एक्स एक्स पर कितने का अंतर ले रहे हैं, एक्स एक्स पर हम 20-20 का अंतर ले रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 सेमी बराबर 20 इकाई। ठीक है, और इसी तरह वाई पर लिखेंगे तो वाई पर 5-5 का अंतर, तो 5 श्रमिक। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको इस तरह से करना है। ये था इसका पहला सवाल। चलिए हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं, इसी प्रकार का है। दूसरे सवाल में आपको क्या दिया है, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों को मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए उपरोक्त आंकड़ों का कम प्रकार, देखो कौन से प्रकार का है, कम प्रकार का त्वरण खींचिए, और इसके बाद इसका माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। माध्यक भार आपको बताना है, माध्यक भार आपको बताना है। तो सवाल उसी तरह का है। ठीक है, आपको पहले से ही दे रखा है, ये भार दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ श्रमिकों की संख्या। तो हम कैसे करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे सीधा सीधा, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ग्राफ बनाओ और इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा है, इसके बाद इसका माध्यक भी ज्ञात कीजिए। तो माध्यक वाला तरीका हम पहले कर लेते हैं और ग्राफ बाद में बना लेंगे। तो माध्यक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है वो आपको पता है। ठीक है, CF तो इसने दे रखा है,
यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर मान निकालेंगे, हमें वर्ग अंतराल चाहिए होगा और f का मान चाहिए होगा। चलिए हम इसको करते हैं, यहां पर लिखते हैं ये होगा हमारा वर्ग अंतराल, निकालेंगे वर्ग अंतराल। देखिएगा वर्ग अंतराल कैसे, 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम, दो का अंतर चल रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 36 से 38। यहां क्या लिखेंगे 38 से 40। यहां क्या लिखेंगे 40 से 42। यहां क्या लिखेंगे 42 से 44। यहां क्या लिखेंगे 44 से 46। 46 से 48, 48 से 50 और फिर 50 से 52, 50 से 52। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है, बारंबारता निकालनी है, बारंबारता यानी f का मान निकालना। f का मान देखो कैसे निकलेगा, पहला मान होता है वैसे के वैसे रख दो 0। अब यहां क्या करना है, 3 में से नीचे वाले में से ऊपर घटाओ, 3 में से 0 जाएगा तो कितना जाएगा 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4, 14 में से 9 जाएगा तो कितना जाएगा 5, 28 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा 14, 32 में से 28 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 और 35 में से जाएगा तो 32, 3। ये हमने f निकाल लिया। अब हमने माध्य का तरीका जो लिख रखा है उसी तरीके से निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे f का मान। तो f का मान हमें पता है n बराबर कितना है 35, यहां पर दे रखा है पहले से ही 35। तो हम उसी तरीके से करेंगे सवाल को। सवाल का क्या तरीका है, लिखेंगे यहां n/2 बराबर 35/2, 35/2। 35/2 का मान कितना होता है 17.5 और यहां लिखेंगे 17.5 से ठीक बड़ी CF। 17.5 से ठीक बड़ी CF में देखना है, CF में कितना है 28। 17.5 से ठीक बड़ी कितनी है 28, जिसके संगत वर्ग का मान, जिसके संगत वर्ग का मान कितना है देख लीजिएगा। संगत वर्ग 28 के संगत वर्ग, 28 वाला संगत वर्ग देखो लाइन कौन सी है, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। ये है 28 वाली लाइन। संगत वर्ग का मान कितना है यहां पर 46 से 48, कितना है 46 से 48, 46 से 48। अब आपको आगे क्या है, माध्य के लिए जो जो चीजें चाहिए होती है वो लिख दो। सबसे पहले में L बराबर पहला मान होता है 46। उसके बाद F देखो यहां पर कितना है 14। उसके बाद हमें चाहिए होता है CF जस्ट इससे ऊपर वाला, कौन सा ये CF है, इससे ऊपर वाला कितना है 14। उसके बाद में हमें चाहिए H कितने कितने का अंदर चल रहा है, सब में 2 का अंदर चल रहा है, देख लो 2 का अंदर। अब हम माध्य का सूत्र लगा देते हैं। M बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा H। L का मान कितना है 46 प्लस n/2 हमने पहले निकाला था 17.5 माइनस CF का मान है 14/F का मान भी कितना है 14 इंटू H का मान 2। इसको हल करेंगे हमारा माध्यक आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 46 प्लस 17.5 में से जाएगा तो यह आ जाएगा 3.5 और ये गुणा में 2/14। तो यह आ जाएगा 46 प्लस 7.5 को इससे 2 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 14। तो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 2, 1/2, 1/2 यानी 16.5। ये हमारा क्या आ गया माध्यक आ गया। माध्यक तो हमने निकाल लिया, जो हमारा सिंपल तरीका था विषय वाली प्रश्नावली वही निकालना है। अब क्या कह रहा है, कम प्रकार का त्वरण बनाना है, उसी प्रकार हम बता देंगे। देखो त्वरण किस तरह से बनाना है, वही हमें ग्राफ बनाना है और उसी तरीके से हम करेंगे। ग्राफ बनाकर हम क्या करने वाले हैं, उसी तरीके से सवाल को करने वाले हैं। देखिएगा मान कौन कौन से पहले लिख लेते हैं। यहां पर देखो CF में देखो कहां तक है 35 तक है CF, ठीक है। हम 5-5 का अंतर लेके चला रहे हैं। यहाँ कितना है 38 से लेके 52 तक है, 2 का अंतर 38 से 52 तक। तो यहां पर हम बनाएंगे देखो 38 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 46, 48, 50 और ये
52, ये हमने बना लिया यहाँ पर। इसी प्रकार हमें इधर बनाना है तो 5 5 का अंतर ले रहे हैं। 20 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 25, 30, 35, कितना आ गया 35, और यहाँ हमारा क्या है 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर दे कि हमारा ग्राफ है जो 38 से स्टार्ट हुआ है, वैसे 0 से स्टार्ट हुआ था, बीच में कुछ हमने स्किप कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। यहाँ देख लो कौन कौन से मान है, वो यहाँ पर लिख देंगे। देख लीजिएगा, हमारा यहाँ पर मान है, ये है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या हमारा ऊपर की तरफ CF वाला है, और ये है भार, ये तो है भार केजी में इधर चल रहा है। यहां पर है विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे लिख दो चाहे, विद्यार्थियों की संख्या, ये ग्राफ इस तरफ। अब हमें क्या करना है, उसी तरह का ग्राफ, त्वरण ग्राफ करना देना है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर त्वरण ग्राफ। देखो कौन कौन सा है, देखिएगा। सबसे पहले है 38 पर कितना है 0, 38 पर कितना है 0, तो हमने यहाँ लिखा 38 पर 0, यानी 38 यहाँ पर ये रहा 38 और 0। दूसरा देखो इसके बाद में कौन सा है, 38 के बाद में है 40 पर 3 और 42 पर 5, 40 पर 3 42 पर 5, 40 पर 3, 40 पर ये रहा, यहाँ लगभग 40 पर हो जाएगा 3, और 42 पर कितना है 5, थोड़ा सा इससे ऊपर जाएगा ये 5। इसके बाद में अगला कौन सा है, 44 पर 9 और 46 पर 14, 44 पर 9 करेंगे, 44 पर 9 और 46 पर 14, 15 से थोड़ा सा नीचे लेंगे, ये आ गया। और फिर उसके बाद में है 48 पर 28, 50 पर 32, 28 और 32। इसके बाद में यहाँ 48 पर है 28 और उसके बाद में है 32, 50 पर कितना है 32, और लास्ट जो मान है हमारा वो है 35। 52 पर कितना है 35, तो 52 पर हम 35 बना देते हैं, ये रहा 52, और ये यहाँ लगभग आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 35। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सबके मान लिख दीजिएगा। यहां पर कितना है, ये जो पहला बिंदु है मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये दूसरा बिंदु है, ये है 38 0, ये कितना है 40 और 3, ये कितना है 42 5, ये कितना है 44, 44 में देखो कितना है 9, 44 और 9, ये कितना है 46 और 14, 46 14, ये कितना है 48 28, ये कितना है 32 50 32, और ये है 52 35, ये हमने निकाल दिया। अब इसको ग्राफ को मिलाना है तो मिला दीजिए, एक लाइन खींच देते हैं हम। यहाँ पर ग्राफ मिलाने के लिए एक अलग कलर की लाइन ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये ऐसे आप बिल्कुल इसके से सीधी लाइन खींचेंगे तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये इसका त्वरण बन गया, ये इसका त्वरण ग्राफ हो गया। बस इस तरह से करना था। त्वरण तो बिल्कुल आसान है। यहां पर आप इस तरफ x की तरफ क्या लिख लो, ये जो टेबल के मान हमने लिखे हैं, ये वाला मान x की तरफ लिखते हैं, ये हमारा क्या होता है x वाले की तरफ लिखते हैं, और ये जो मान होता है संचयी बारंबारता, वो हम निश्चित अंतराल के अंतर में लेते हैं। 5 का अंतर ले सकते हैं, 2 का ले सकते हैं, आप अपने अनुसार लेके उसको कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण ग्राफ। चलिए हम इसका अंतिम सवाल देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा भी है अंतिम सवाल, लेकिन थोड़ा सा अलग है इसमें। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी के गांव के 100 फार्मों में हुए प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। बटन को अधिक प्रकार के, देखो इसमें क्या पूछा है, अभी तक तो कम प्रकार के थे, इसने अधिक प्रकार का पूछा है, इसका त्वरण बनाना है। तो अधिक प्रकार देखो कैसे बनता है वो हम देखते हैं। पहले सारणी बना लेते हैं इसकी और फिर हम इसको हल करते हैं। अधिक प्रकार वाला देखो कैसे है। यहां पर हम वर्ग अंतराल लिख देंगे, यहां पर हम इसको चेंज करके लिख देंगे, वर्ग अंतराल का f का मान लिखेंगे, यहां पर इसको चेंज करके और फिर यहां पर
एफ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं। इसका मान निकालते हैं। देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले उत्पादन हमने लिख दिया 50 से 55, फिर है 55 से 60, फिर है 60 से 65, फिर है 65 से 70, फिर है 70 से 75, फिर है 75 से 80। 6 मान है, यहाँ पर हमने 6 मान लिख लिए। यहाँ पर क्या है, फार्मों की संख्या। फार्मों की संख्या क्या है, 2, 8, 12, 24, 38, 16। ये एफ है, ध्यान रखना। सीएफ कब होता है, जब उससे कम या अधिक दिया हो तब क्या होता है, सीएफ होता है। चलिए हम इसका निकालते हैं उत्पादन में। उत्पादन निकालते हैं कैसे, अधिक प्रकार में क्या लेते हैं, ये संख्या लेते हैं। कम प्रकार में हमेशा इससे कम लिखना है, अधिक में इससे अधिक लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 50 से अधिक। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा, 55 से अधिक। यहां क्या आ जाएगा, 60 से अधिक। यहां क्या आ जाएगा, 65 से अधिक। 65 से अधिक। यहां क्या लिखना है, 70 से अधिक। और यहां क्या लिखेंगे, 75 से अधिक। अब यहां पर बात समझनी है कि जो हम सीएफ निकालेंगे वो किस तरह से निकलेगा। यहां पर सीएफ देखिएगा ध्यान से कैसे निकलेगा। इसमें सीएफ आप उस तरीके से नहीं निकालना है। ये कह रहा है 50 से अधिक। 50 से अधिक तो ये सारे ही 50 से अधिक है। 50 से अधिक तो सारे ही है ना। तो किस तरह से सीएफ निकाल दे, जब भी अधिक प्रकार का निकालना हो आपको, कैसे, अधिक प्रकार का, तो सीएफ उल्टा निकालना है हमेशा। उल्टा कैसे, यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 16। अब 16 में 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 38 जोड़ेंगे तो 48, 54, कितना हो जाएगा, 54। 54 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78। 78 में 12 जोड़ो कितना हो जाएगा, 90। 90 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा, 98। 98 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 100। तो ये उल्टे प्रकार से बनेगी हमेशा। सीएफ ध्यान रखना, जब भी अधिक प्रकार में लिखना है तो ये क्या बनेगी, उल्टे प्रकार से बनेगी। सीएफ क्या बनाना है, बिल्कुल उल्टे प्रकार से। बाकी तो बाकी वापस वैसा ही। देखो अब वो जो ग्राफ भी बनेगा वो अपने आप आपको पता चल जाएगा कैसे बनाना है। देखिए हम ग्राफ बनाते हैं यहां पर। देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। यहां से देखो मान, यहां पर एक्स एक्स में अंतर कितने का चल रहा है, यहाँ पे 5-5 का अंतर चल रहा है, तो हम वहीं से लेंगे। यहां पर देखो हम लिख देते हैं 55, 50 से अधिक का है ना, 50 से अधिक। यहां आ जाएगा 55, 60, 65, 70, 75, 80। तो हमने यहाँ क्या किया, 5-5 का अंतर ले लिया। इसी तरह यहां पर देखो कितने तक मान जा रहा है, अधिकतम हमारा जा रहा है यहां पर 100 तक। तो मैंने क्या किया, यहां पर 10-10 का अंतर ले लिया। हम यहां तक ग्राफ मान लेते हैं, यहां तक है हमारा ग्राफ, 10-10 का अंतर ये है लास्ट वन। तो ये क्या आ जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये क्या आ गया, 100। ये हमारी क्या है, सीएफ इस तरह से चलेगी। सीएफ क्या है, इस तरह से। अब आपको वही मान देखने हैं और इसके अंदर रखने हैं। तो चलिए मान देखते हैं और रखते हैं यहां पर। तो सबसे पहले क्या है हमारा, देखो 50 के ऊपर कितना है, 50 से अधिक कितना है, 100। 50 से अधिक पर कितना है, सीधा ही 100। यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे, यहां पर 50 से अधिक, तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर नीचे कितना है 50, पॉइंट 7-7 में लिखो 50 और यहां पर लिखना है 100। दूसरा मान देखो 55 पर कितना है, 55 पर है 98। तो 98 कहां आएगा, 100 से थोड़ा सा नीचे। इसको बाद में लिखेंगे एक बार, 100 से थोड़ा सा नीचे। यहां पर 55 पे कितना आ गया, 98। तीसरा मान देखो क्या है, 60 पर। 60 पर कितना है, 60 पर है 90। तो 60 पर देखेंगे तो 60 पर 90 कहां जाएगा, लगभग यहाँ पे 60 पर 90। चौथा मान देखो कहां पर है, 60 के बाद में 65। 65 पे कितना है, 78। 65 पे कितना है, 78। 78 कहां आ जाएगा, लगभग यहाँ पे
80 से थोड़ा सा नीचे और इधर 65 के ध्यान में रखना है। उसके बाद है 70, 70 पे कितना है 54, 70 पे कितना लेना है 54, 54 कहाँ जाएगा 50, ये 54 60 और लगभग 50 के लगभग बीच में, लगभग यहाँ आ जाएगा। यहां पर तो आप लिख सकते हो 70 और 54। इसके बाद लास्ट जो हमारा मान है वो है 75 से अधिक कितना है 16, 75 पर कितना लेना है 16, 16 कहां से आ जाएगा 20 से थोड़ा नीचे लगभग यहाँ पे, ये कितना है 75 16। अब आपको क्या करना है, इसको मिलाना है। यहां पर देखो कितना है, ये जो मान है हमारा 65, 65 पर कितना है मान, वो साथ में लिखते जाएं क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनता, आपको कॉपी में बनाना है इसलिए। और उससे है 60, 60 पर कितना है 60 पर है हमारा 90, और ये दो मान है, इसका मान मैं यहां लिख रहा हूं, ये है 55, 55 पर कितना है 55 जो मान है जो है 98, और लास्ट जो हमारा मान है वो है ये 50 पर कितना है 100, बस ये है। अब आपको इसको मिलाना है, ग्राफ को मिला दीजिएगा। यहां पर मैं बता रहा हूं ताकि आपको दिखे सही है, आप स्केल से बिल्कुल मिलाएंगे तो ऐसे यहां आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका ग्राफ है, ये क्या है इसका ग्राफ। तो हम इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से। और ये जो चीजें थी वो आप वैसे की वैसे लिख दें, क्या क्या है हमारे पास, ये एक्स एक्स पर ये है एक्स का मान, तो ये क्या है उत्पादन, किसमें है वो भी आप लिखेंगे और इस तरह से लिख देंगे, ये हमारा एक्स है। और ये वाई की तरफ देखो, वाई की तरफ हमारा क्या है, वाई की तरफ जो मान है वो है फार्मों की संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पे फार्मों की संख्या, फार्मों की संख्या, जो आप तीर का निशान इधर की तरफ लगा देंगे। तो ये है इसका त्वरण। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को, त्वरण वाला सवाल है उसको आसानी से कर सकते हैं। ये थे आपके 14.4 प्रश्नावली के तीनों सवाल। एक और बात ध्यान रखनी है, यहां पर आपको ग्राफ में ऊपर इधर क्या लिखना है, पैमाना जरूर लिखना है। पैमाना कैसे लिखेंगे, एक्स एक्स पर क्या ले रहे हैं हम, एक्स एक्स पर देखो कितने कितने का अंतर ले रहे हैं, 5 5 का। तो 5 यहाँ पर केजी में या टन में चल रहा है, तो 5 इकाई या 5 जो भी है, मान लो केजी में चल रहा है तो केजी लिख देंगे, ठीक है, ये उत्पादन जितना चल रहा है। और यहाँ पर वाई की तरफ कितना ले रहे हैं, वाई की तरफ हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर, ये 1 सेंटीमीटर बराबर लिख रहे हैं, ध्यान रखना, एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है ग्राफ के अंदर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ले रहे हैं तो 10 फार्म, 10 फार्म 1 सेंटीमीटर बराबर। तो आपको ये पैमाना भी लिखना है, इस तरह का ग्राफ आए तो आप पैमाना भी जरूर लिख दीजिएगा एकदम सही तरीके से, जो हमने ग्राफ में सीख रखा है। 1 सेंटीमीटर बराबर कैसे लिखेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखना है, ध्यान रखना, एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर जैसे लिखा है 5 केजी, तो इस तरीके से आप लिखेंगे पूरा, ठीक है। तो आप इसका इस तरह से लिखेंगे तो आपका सवाल पूरा कंप्लीट माना जाएगा। तो ये थी हमारी 14.3 प्रश्नावली, 14.4 प्रश्नावली। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई, कंप्लीट 14वीं प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई लग रहा है, कोई डाउट है आपको, या कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार और उस प्रश्नावली को देखने की कोशिश करें, दोबारा से वीडियो की देखने की कोशिश करें, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपका जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।